एपिसोड 7 के पार्ट 1 में हम देखते हैं जीवान टीवी पर पेंगुइन्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री देखता है जहां उसे हर्डलिंग के बारे में पता चलता है। फिर हम जीवान और यूना को फ्रीजर में फंसा हुआ देखते हैं। बाहर सब पैनिक होते हुए स्पेयर की से दरवाजा ओपन करते हैं। जीवान यूना को फ्रीजर से बाहर लेकर आता है। फिर यूना को हॉस्पिटल लाके एडमिट किया जाता है। यूना बेहोश रहती है और जीवान उसके बाजू में बैठा होता है। यूना के उठने पर जीवान उससे पूछता है कि क्या वो उसे पहचान पा रही है। यूना फ्रीजर का सीन याद करती है जब जीवान उसे पेंगुइन्स की डॉक्यूमेंट्री सुना रहा था ताकि वो सो न जाए। हॉस्पिटल में जीवान अपने एम्प्लॉयज की तरफ से माफी मांगता है। यूना कहती है उसे ठंड नहीं लगी। कई पेरेंट्स अपने बच्चों का भी इतना ध्यान नहीं रखते हैं, तो तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो। जीवान काफी नर्वस रहता है और कुछ कहने वाला होता है। फिर हम जीवान के सभी साथियों को हॉस्पिटल के रूम के बाहर से रूम के अंदर झांकते हुए देखते हैं और गलती से दरवाजे से रूम के अंदर गिर जाते हैं। जीवान उन्हें उनकी गलतियों के लिए चिल्लाता है, मानो माफी मांग के कहता है कि वो सिर्फ कुछ अच्छा करना चाहता था। जीवान उन्हें और चिल्लाता है क्योंकि उनकी गलतियों की वजह से यूना मर सकती थी। फिर जैसो को चिल्लाता है कि उसने यूना को फैक्ट्री में क्यों लेकर आया था। जैसो कहता है कि मैंने उसे आने के लिए नहीं कहा था, पर फिर भी माफी मांगता है। यूना उन्हें चिल्लाने के लिए मना करती है क्योंकि ये सब उसकी गलती थी। मानो रोना शुरू कर देता है और यूना को सिस्टर इन लॉ कहते हुए माफी मांगने लगता है। सब मानो को वहाँ से उठाकर लेकर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने यूना को सिस्टर इन लॉ क्यों कहा। जीवान यूना से दोबारा माफी मांगता है। नेक्स्ट सीन में प्रोसिक्यूशन ऑफिस में यूनवो काफी टेंशन में रहता है क्योंकि यूना ने उसके मैसेज का अभी तक रिप्लाई नहीं करी थी। मैसेज में यूनवो ने पूछा था कि क्या वो अच्छे से घर पहुंच गई थी। यूनवो को ऐसा देख के चीफ ऑफिसर सॉन्ग से कहते हैं कि यूनवो वियर्ड बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट सीन में मीहो हॉस्पिटल में एक सूटकेस लेकर आती है और रास्ते में इलियोंग से मिलती है। फिर वो दोनों लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। इलियोंग बताता है यूना अभी उठी है और ठीक है। फिर वो दोनों उस दिन के बारे में कुछ कहने वाले होते हैं, तो इलियोंग पहले कहता है कि वो सब सिर्फ एक मिस्टेक था और सॉरी कहता है। मीहो कहती है मैं पूछने वाली थी कि तुम उस दिन अच्छे से घर पहुंच गए थे ना। फिर मीहो अपसेट होके वहाँ से चले जाती है। फिर मीहो यूना से उसके रूम के बाहर मिलती है। यूना पूछती है उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ है। मीहो कहती है जीवान ने उसे यहाँ बुलाया। फिर मीहो यूना से पूछती है वो ठीक तो है ना। यूना हाँ कहती है और फिर सबसे मीहो को इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरी फ्रेंड है, इसका नाम मीहो है। जैसू उसके नाम का मजाक उड़ाता है और सब हंसने लगते हैं। फिर वहाँ इलियोंग आता है तो मीहो उसे देखकर यूना के रूम में चले जाती है। फिर रूम में जाके मीहो एम्बैरेस फील करती है और सोचती है कि अब वो उसे फेस कैसे करेगी। फिर देखती है यूना के फोन पे प्रोसिक्यूटर यूनवो का कॉल आ रहा है। जीवान वहाँ से जा रहा था तो यूना उससे कहती है कि उसे भी रेस्ट कर लेना चाहिए। तो जीवान कहता है कि नहीं वो ठीक है। होंगी भी कहता है कि आप फ्रीजर में थे, आपको विटामिन शॉट या ऐसा कुछ लेना चाहिए। पर जैसो कहता है कि जीवान को कुछ नहीं होगा, वो ठंडियों में भी ठंडा पानी यूज करता है। तो सब उसे चुप कराने लगते हैं क्योंकि सब चाहते थे कि जीवान यहाँ रुके। जीवान कहता है वो फैक्ट्री में कुछ काम खत्म करने जा रहा है और फिर वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए जैसो मीहो के बारे में कहता है कि वो कितनी एरोगेंट थी, पक्का वो उस चूहे की ही दोस्त हो सकती है। बाकी लोग भी मिलके मीहो की बुराई करते हैं। तो इलियोंग कहता है उसके बारे में ऐसा मत कहो, तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। इलियोंग कहता है क्योंकि वो यूना की फ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल रूम में मीहो यूना के लिए लाया हुआ सामान सूटकेस से निकालती है। यूना पूछती है उसने इतना सारा सामान क्यों लाई, वो तो सिर्फ यहाँ एक दिन रहने वाली है। तो मीहो उसे एक लिस्ट दिखाती है जो जीवान ने लिखा था, वो सब सामान जिनकी यूना को जरूरत हो सकती है। ये सब देख के यूना स्माइल करने लगती है। फिर यूना इस रूम को देख के याद करती है जब वो यहाँ पहले जीवान से मिली थी। फिर फ्लैशबैक में याद करती है जब जीवान एडमिट था तब वो यहाँ उससे मिलने आई थी और तब उसे नहीं पता था कि उसकी लाइफ में आगे ये सब होने वाला है। फिर मीहो यूना से पूछती है कि वो प्रोसिक्यूटर जिसका काफी हाई चांस है तुम्हारा बचपन वाला यूनवो होने का, क्या उसका सरनेम जांग है। तो यूना पूछती है उसे कैसे पता चला। फिर मीहो पूछती है क्या ये सच्ची में वही बचपन वाला यूनवो है। यूना कहती है उसने अभी तक नहीं पूछी है। तो मीहो अज्यूम करने लगती है कि शायद वो मैरिड हो और सिंगल होने की एक्टिंग कर रहा हो क्योंकि वो सच्ची में तुम्हारा दोस्त यूनवो हो, या फिर वो तुम्हारा दोस्त न हो पर ऐसा एक्ट करे कि वो वही यूनवो है। फिर मीहो कहती है जब वो यहाँ आएगा तब मैं ही पूछ लूंगी। तो यूना शॉक हो जाती है क्योंकि मीहो ने यूनवो को बता दी कि यूना यहाँ है। तो यूना जल्दी से अपने रूम से बाहर जाती है क्योंकि थोड़ी देर में जीवान भी आने वाला है और वो उन दोनों को मिलने नहीं दे सकती है। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे यूनवो आता है। यूना उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेकर जाती है। फिर कहती है वो उसे हॉस्पिटल का टूर देना चाहती थी। यूनवो कहता है उसे ऐसे चलना नहीं चाहिए अभी। यूना कहती है उसकी कंडीशन अभी इतनी भी खराब नहीं है। यूनवो कहता है कि हेमरॉइड्स को सीरियसली लेना चाहिए, करीब 75% कोरियंस को ये बीमारी होती है। यूना ये सुन के पूछती है कि ऐसा उसे किसने कहा। यूनवो कहता है कि रिसेप्शन पे उसे यही बताया गया था जब वो उसका रूम नंबर पूछ रहा था। यूना कहती है कि नहीं,
मुझे बस थोड़ी खून की कमी हुई थी। तभी वहाँ कुछ बच्चे आते हैं जिन्हें देख के यूना खुश हो जाती है। वो बच्चे यूना से पूछते हैं कि क्या वो बीमार है। यूना कहती है कि वो अब ठीक है। फिर वो बच्चे कहते हैं कि उसने कोई न्यू वीडियोस नहीं डाली और वो पुरानी वीडियोस देख के बोर हो चुके हैं। यूना माफी मांगती है और कहती है कि उसने भी उन्हें काफी मिस करी। फिर वो बच्चे युनवो की तरफ देख के पूछते हैं कि क्या ये आपका दोस्त है। तो यूना कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन बच्चों को हंसाने के लिए युनवो उन्हें उठाकर घुमाने लगता है। नेक्स्ट सीन में जीवान यूना के रूम की तरफ आता है और तभी मीहो भी उसी रूम से निकलती है। मीहो कहती है कि यूना कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गई है। जीवान कहता है कि यूना के पास शूज नहीं थे तो उसने उसके लिए खरीद के लाया है। मीहो कहती है कि यूना को पता चला कि तुम उसे बिना देखे चले गए तो उसे बुरा लगेगा, तो वो उसे रूम में जाके वेट करने के लिए कहती है। फिर हम यूना और युनवो को लिफ्ट के पास देखते हैं। यूना कहती है तुम बच्चों के साथ काफी अच्छा बिहेव करते हो। युनवो कहता है कि तुम इस फील्ड में मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हो। फिर वो पूछता है कि उसने किड्स कंटेंट क्रिएटर बनना छोड़ दी है क्या। यूना कहती है कि बहुत कुछ हुआ है और उसे डर है कि उसकी वजह से बच्चे हर्ट हो सकते हैं। युनवो कहता है कि ऐसा हर किसी के साथ एक बार अपनी जिंदगी में होता है, कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से उसने ये काम शुरू की होगी। तभी लिफ्ट आ जाती है तो युनवो चला जाता है वहाँ से। फिर यूना अपने रूम में आती है और जीवान को वहाँ बैठकर सोते हुए देखती है तो यूना भी उसके सामने बैठ जाती है। फिर जीवान नींद से उठ जाता है और सामने यूना को देखता है। जीवान माफी मांगता है क्योंकि वो वेट करते हुए सो गया था। यूना कहती है कोई बात नहीं, वो अभी यहाँ आई है। फिर यूना कहती है तुम टायर्ड लग रहे हो, तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। जीवान कहता है वो ठीक है। यूना कहती है तुम्हें आईवी ड्रॉप लगवा लेना चाहिए। तो जीवान कहता है नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। फिर हम जीवान को आईवी ड्रॉप लगाकर यूना के बेड पर बैठे हुए देखते हैं। जीवान कहता है मैं बस थोड़ी देर में चला जाऊंगा। फिर यूना उसे उसके बचपन के बारे में पूछती है। वो जिस जीवान को अभी जानती है वो जरा सी आवाज में उठ जाता है और कितना भी टायर्ड हो अच्छे से सो नहीं पाता है। इसीलिए वो सोच रही थी कि वो 20-30 साल पहले कैसा था, क्या वो अच्छे से सो पाता था। जीवान कुछ कह नहीं पाता है तो यूना कहती है मेरे इतने सारे क्वेश्चंस का तुमने एक भी आंसर नहीं दिया, क्या पहले तुम लोगों को अपने बारे में जानने देते थे। फिर जीवान बताता है कि कोई था ऐसा, बचपन में उसकी फैमिली बार बार जगह शिफ्ट करती थी और लोगों को बाय बोलना काफी हार्ड होता था तो वो जल्दी लोगों से अटैच नहीं होता था। पर वो एक ऐसे इंसान से मिला जो कि उसके जैसा था क्योंकि वो भी अकेला था। यूना पूछती है कि फिर क्या हुआ, क्या तुम लोग अभी भी टच में हो। तो जीवान कहता है नहीं, वो दोबारा कभी उससे नहीं मिल पाया पर उसे उम्मीद है कि वो जहाँ भी होगा खुश होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जीवान के घर पे जैसू कहता है कि कल काम करके उसका कंधा दुखने लगा है। फिर जैसू पूछता है कि जीवान कहाँ है। दोंगी बताता है कि कल रात वो घर नहीं आए तो सब शॉक हो जाते हैं। फिर हम हॉस्पिटल में जीवान को सोते हुए देखते हैं और यूना भी साइड में दूसरे वाले बेड पर सोई हुई होती है। जीवान उठ के थोड़ा शॉक हो जाता है कि रात में वो यहीं सो गया। फिर वो धीरे से उठ के अपना सब सामान उठाता है पर कोट उठाते समय उसका वॉलेट वहीं सोफे पे गिर जाता है। फिर वो यूना का ब्लैंकेट सही करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम वेटिंग रूम में मीहो को सोते हुए देखते हैं। एक क्लीनिंग लेडी उसका गिरा हुआ पर्स उसे उठा कर देती है। मीहो नींद से उठ के उन्हें थैंक यू कहती है पर फिर देखती है कि उसका गला अकड़ गया है अच्छे से न सोने की वजह से। फिर कोई आके उसके गले की मसाज करता है। मीहो को लगता है कि ये क्लीनिंग वाली लेडी है। क्लीनिंग लेडी उसके सामने से जाते हुए दिखाई देती है तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो इलियांग होता है तो वो शॉक हो जाती है और गिर जाती है। यहाँ एपिसोड 7 का पार्ट 1 खत्म होता है।